morning, students. I am Meeta Sharma from Lyall Public School, Bikaner, your Hindi teacher. आज हम कक्षा 6 हिंदी प्रथम उन्मेष पाठमाला का पाठ 12 किताब वाला, इसका चैप्टर हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एनिमेटेड वीडियो भी हम देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके प्रश्नोत्तर की पीडीएफ और भाषा व्याकरण के प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 12 किताब वाला। सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। मुनासिब, मुनासिब यानी उचित। मुनासिब, मुनासिब का मतलब होता है उचित। हट्टे कट्टे तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे तंदुरुस्त। बियावान वीरान, जहां कोई आता न हो। इनकार मना करना। मिन्नत प्रार्थना। खूब अंधेरा, जिसमें कुछ दिखाई न दे। किताब घर पुस्तकालय। क्रेट लकड़ी का बक्सा। देखिए मौखिक प्रश्नोत्तर। लुईस कहाँ रहता था? लुईस कोलंबिया के घने जंगलों में रहता था। लुईस की पत्नी डायना क्यों गुस्सा हुई? लुईस के किताबों के शौक के कारण पूरा घर किताबों से भर गया था। इस कारण डायना गुस्सा हो गई थी। दूर एक पहाड़ी पर देर रात मोमबत्तियां और लालटेनें क्यों जलती रही? क्योंकि बच्चे लुईस के द्वारा लाई हुई किताबें पढ़ रहे थे। नेक्स्ट देखिए, निम्न संवाद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब संवाद पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। हमें जाने दो, बच्चे हमारे इंतजार में होंगे। ये किसने किससे कहा? ये वाक्य है वो किसने किससे कहा? तो आप इसमें बताएंगे कि लुईस ने डाकू से कहा। ये वाक्य किसने किससे कहा? लुईस ने कहा। किससे कहा? डाकू से कहा। बच्चे लुईस का इंतजार क्यों कर रहे थे? लुईस बच्चों के लिए किताबें लाता था, इसलिए बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। लुईस क्या करता था? बच्चों के लिए किताबें लेके आता था, इसलिए बच्चे लुईस का इंतजार करते थे। नेक्स्ट देखिए आप, डाकू ने लुईस को क्यों रोका था? डाकू लुईस से पैसे लूटना चाहते थे। अब डाकू ने क्यों लूटा था लुईस को? क्योंकि डाकू है वो पैसे पाना चाहता था। किससे? लुईस से। तो डाकू है वो लुईस से पैसे प्राप्त करना चाहता था, उसको लूटना चाहता था, इसलिए उसने लुईस को रोका। डाकू ने लुईस को किस शर्त पर जाने दिया? डाकू ने लुईस से कहा कि अगली बार वह उसे चांदी देने का वादा करे, तभी वह उसे जाने देगा। नेक्स्ट देखिए, लघु प्रश्नोत्तर। एक दिन सुनसान रास्ते में लुईस को कौन मिला? एक दिन सुनसान रास्ते में लुईस को डाकू मिला। लुईस बच्चों के लिए कौन सा अनूठा उपहार लाया था? जानवरों के मुखौटे। लुईस बच्चों के लिए कौन सा उपहार लाया था? जानवरों के मुखौटे। लुईस ने अपने पुस्तकालय की शुरुआत कब की? पत्नी के गुस्सा करने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। लुईस के दिमाग में क्या विचार आया और क्यों? लुईस के दिमाग में क्या विचार आया था और क्यों? देखिए, लुईस रोज एक किताब लाता। लुईस रोज एक किताब लाता, वह पढ़ता था। धीरे धीरे उसके पास किताबों क्या क्या हो गया? ढेर हो गया। एक किताब पूरी होती और वो क्या करता था? दूसरी किताब ले आता था। इस वजह से उसके पास किताबों का ढेर हो गया था। एक दिन उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। बहुत देर तक सोचने पर उसे विचार आया कि ये किताबें दूर गांव में उन लोगों को पढ़ने के लिए दे दी जाए जिनके पास किताबें नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लुईस का घर किताबों से क्यों भर गया था? लुईस का घर किताबों से क्यों भरा हुआ था? लुईस को किताबों से बहुत प्यार था। जैसे ही वह एक किताब पढ़कर पूरी करता, फिर दूसरी किताब ले आता। इस तरीके से उसका घर जल्दी ही पूरा घर है वो किताबों से भर गया था। नेक्स्ट देखिए, लुईस ने बच्चों को मुखौटे देने के बाद में क्या किया? लुईस ने बच्चों को मुखौटे देने के बाद में क्या किया था?
लुईस ने जानवरों के मुखौटे बच्चों को दिए और जानवरों की एक कहानी उन्हें सुनाई। इसके बाद उसने बच्चों को अपनी अपनी पसंद की एक एक किताब पढ़ने को दे दी थी। नेक्स्ट देखिए, दीर्घ प्रश्नोत्तर। एक किताब घर बनाना लुईस के किन गुणों को दर्शाता है? एक किताब घर बनाना लुईस के किस गुण को दर्शाता है? एक किताब घर बनाने से हमें यह पता चलता है कि उसे पुस्तकों से बहुत प्यार था तथा जब वह बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए देता तब लगता कि वह बच्चों से बहुत प्यार करता था। उसमें कल्पना शक्ति थी, उसमें परोपकार की भावना थी। परोपकार की भावना कैसी थी कि वह मतलब जो वस्तु उसके स्वयं के पास है तो वह चाहता है कि उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, तो उसके अंदर क्या थी? परोपकार की भावना भी थी। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार वो किताबें लोगों को पढ़ने के लिए दे रहा था, इस प्रकार उसमें वस्तु का सदुपयोग करने का गुण भी मौजूद था। नेक्स्ट देखिए, एक अच्छे पुस्तकालय की क्या विशेषताएं होती है? एक अच्छे पुस्तकालय में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पुस्तकालय में बच्चों के स्तर की पुस्तकें हो, पुस्तकें ज्ञानवर्धक होनी चाहिए, पुस्तकें बच्चों की रुचि के अनुसार हो ताकि हर बच्चे को कुछ ना कुछ अपनी रुचि का पढ़ने को मिल जाए। पुस्तकालय स्वच्छ हो, शांत वातावरण हो, पर्याप्त हवा व रोशनी हो, बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, कुर्सियां मेजें आरामदायक हो। अब देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान देखिए, दो हट्टे कट्टे गधे खरीदे, उनको नाम दिया अल्फा और बीटा। लुईस की लाइब्रेरी का नाम था गधे पर किताब घर। लुईस की लाइब्रेरी का क्या नाम था? गधे पर किताब घर। एक दिन पानी पीने के बाद बीटा ने आगे चलने से मना कर दिया। फिर देखिए आगे क्या होता है। किताबों के ढेर से लुईस ने मुखौटों का एक बंडल निकाला। अब हमें सही और गलत पर निशान लगाना है। लुईस को किताबें बेचने का शौक था। जैसे ही एक किताब बिकती वह दूसरी ले आता। सही या गलत? सही, क्योंकि उसे किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। जैसे ही एक किताब पूरी होती वह जाकर दूसरी किताब ले आता। तो इस तरीके से उसके पास क्या हो गया था? ढेरों किताबें हो गई थी। गधों की पीठ पर किताबें रखने के लिए एक क्रैट बनाई। यस, बनाई गई थी। यस बच्चों, ये जो सही गलत वाला है ना, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट वाला है, लुईस को किताबें बेचने का शौक था, ये चीज यहाँ पर गलत दे रखी है। इसमें होता है किताबें खरीदने का शौक था। इस कारण से ही ये वाक्य आपने गलत दिखाया गया है। लुईस की किताब घर का नाम था चलता फिरता किताब घर। ये भी आपने गलत है, क्योंकि उसके किताब घर का नाम क्या था? गधे पर किताब घर। उसने बच्चों को जोकरों के मुखौटे बांटे। गलत, उसने छोटे जानवरों के मुखौटे बांटे। इस चलते फिरते पुस्तकालय में अब 4800 से ज्यादा किताबें हो गई हैं। सही। अब देखिए, अब हम भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। पाठ में से अविकारी शब्दों को पहचानना है। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो कभी भी चेंज नहीं होते। ही, और, पर, अब, एकदम, फिर, तक, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, ये वाले शब्द क्या होते हैं? अपने अविकारी शब्द होते हैं, जो कि लिंग, वचन और काल के आधार पर कभी परिवर्तित नहीं होते। देखिए यहाँ पर एक शब्द हमें ऐसे दे रखे हैं जिनके दो दो अर्थ निकलते हैं। देखिए जड़, इससे हमें वाक्य बनाना है। सर्दी के दिनों में पेड़ की जड़ में पानी कम डालें। जड़ यानी पेड़ की रूट्स।
लड़ाई की जड़ राहुल ही था, यानी लड़ाई की मूल वजह, अहम वजह। पद, वामन भगवान ने 3 पद जमीन मांगी। पद यानी पैर। एक पद होता है स्थान, यानी प्रधानमंत्री का स्थान सबसे बड़ा होता है, यानी प्रधानमंत्री का जो पद है वो सबसे बड़ा होता है। अंक, तुमने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। अंक यानी नंबर। पुत्र अपनी माता के अंक में जाकर बैठ गया। अब एक अंक का मतलब क्या है? एक अंक का मतलब है गोद। अब देखिए, निम्नलिखित सरल वाक्यों को कोष्टक में दी गई योजक की सहायता से हमें जोड़ना है। वह परिश्रम करके परीक्षा में सफल हुआ। उसने परिश्रम किया और परीक्षा में सफल हुआ। मजदूर को मेहनत करके भी उसका लाभ नहीं मिलता। मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसे उसका लाभ नहीं मिलता। कम रोशनी में पढ़ने के कारण विद्यार्थी की आंखें खराब हो गई। विद्यार्थी कम रोशनी में पढ़ता था इसलिए आंखें खराब हो गई। मैं कुसुम के साथ बाजार जाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि कुसुम के साथ बाजार जाऊं। अब देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ये देखिए, व्यक्तिवाचक कोलंबिया व्यक्तिवाचक शब्द है, डायना व्यक्तिवाचक है, अल्फा और बीटा ये भी गधों के नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा में देखिए किताब, गांव, गधा, बच्चे। भाववाचक में है गुस्सा, भूख, गुर्राना। तो इस प्रकार ये किताब वाला चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।